बहुत खुशी हुई कि आप लोग जो है ना वो वीडियो देख रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और एमसीक्यू आज के लिए, फिर बिल्कुल आपके टॉपिक्स के लिए किसी और बच्ची ने बोला है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को भी करें, थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि हम उसको प्रिपेयर करके किसी दिन बैठ के फिर करें। आपको इंशाल्लाह हायर प्रेगनेंसी, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस और मिसकैरेज इसके बारे में भी कहा है, तो ये 3-4 टॉपिक हम इंशाल्लाह कर देंगे, रिसेंट जल्दी ही कर देंगे। आज हम एक नया एमसीक्यू कर रहे हैं। इसमें है कि बच्चे की जो पैदा होता है ना, बच्चा नवज़ादा बच्चा जैसे ही हुआ तो बहुत सारे डॉक्टर्स उसको सक्शन करते हैं, सक्शन ट्यूब लगा देते हैं अंदर, ज़रूरत हो ना हो। अगर कोई बच्चा लगे कि कुछ ने सक्शन किया है तो फिर सक्शन करनी चाहिए, अगर वह ज़रूरत नहीं है कि उसको सक्शन की जाए। मगर कुछ लोग क्या होते हैं कि हो ज़रूरत ना हो उसको सक्शन करते हैं, वो सक्शन ट्यूब बच्चे के नाक में मुंह में डाल देते हैं ताकि वहाँ से बस, मगर बहुत वेग्यूरियस करते हैं, हर टाइम करते रहते हैं। तो ये तकरीबन 5 मिनट तक वो लोग करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके नुकसान आते हैं। अभी इस पर ये क्वेश्चन है कि नवज़ादा बच्चे की पैदाइश के बाद गैर ज़रूरी मतलब ज़रूरत है तो करें, वो भी एक टाइम लिमिट के लिए। खामखा में वेग्यूरियस ना करें, इतनी ना करें कि उसके लिए मसला हो जाए। उसमें उन्होंने ऑप्शन दिए हैं सक्शन करने के क्या नुकसान आते हैं। बच्चे के लिए इन्फेक्शन का सबब बन सकता है, बच्चे की सांस रुकने का सबब बन सकता है, बच्चे के दिल की रफ्तार में तेज़ी का सबब बन सकता है। तमाम वजूहत दुरुस्त, क्योंकि इन्फेक्शन तो होगा, फ़ॉरेन बॉडी जा रही है। अगर उसको बार बार करोगे तो बच्चे की सांसिक नाली में भी चला जा सकता है क्योंकि इतना छोटा बच्चा होता है। और अगर कोई स्टिमुलेशन होगी तो डेफिनेटली उसका जो है ना वो हार्ट रेट भी बढ़ेगा। मगर ज़्यादातर ये दो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती है। तो हम इसको ऑप्शन में क्या करेंगे, तमाम जवाबात दुरुस्त है। फिर भी अगर आपको कोई और चीज़ समझ नहीं आती या इसमें लगता है कि कोई कंट्रोवर्शियल है या और ऑप्शन होना चाहिए तो आप हमें बिल्कुल गाइड कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि एक मिडवाइफ अपने पोस्टमार्टम, एक मिडवाइफ होती है पोस्टमार्टम या डॉक्टर होते हैं पोस्टमार्टम का मतलब है कि डिलीवरी के बाद एग्जामिनेशन करती है उसका ना पेशेंट का, फंडल इमिग्रेशन को करती है और तैयारी कर रही है उस इमिग्रेशन एग्जामिनेशन लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। एग्जामिनेशन अंदाज में सबसे पहले बात वो क्या करेंगे, वो कह रहे हैं, इस सवाल का मतलब है, कह रही है कि डिलीवरी के बाद आप एग्जामिनेशन करते हो, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम करते हैं, तो सबसे पहले क्या एहतियात करनी चाहिए या पेशेंट को क्या कहना चाहिए। ये सवाल का मकसद ये है। कहते हैं कि फंडस की सतह का तयन करने से पहले फंडस को आहिस्ते से मालिश करनी चाहिए। नहीं, क्यों करनी चाहिए? अगर वो एटोनिक है तो फिर करनी चाहिए ना, उससे पहले हम मालिश क्यों करेंगे? अगर जो वो सही है तो हमें पता तो चले कि कहाँ तक है, कैसा है। जो क्लाइंट को करवट लेने के लिए नहीं, करवट क्यों करे, वो तो सुपाइन पोजीशन में होगा। क्लाइंट से पेशेंट से कहें कि वो अपनी पीठ के बल, घुटनों और टांगों को मोड़ कर नहीं, मोड़ना नहीं, बिल्कुल सीधा लेटना होता है। इसमें एक और ऑप्शन है कि माँ से कहें, उस पेशेंट से कहें कि मुआयना करने से पहले अपना ब्लैडर या मसाना खाली करके आ जाए, पेशाब करके आ जाए, ताकि अगर उसको ब्लैडर भरा हुआ होगा तो वो आपको मिसलीड करेगा कि यूट्राइन फंडस ज़्यादा है, या फिर वो पोस्टमार्टम हेमरेज का काज भी बन सकता है और आपके एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स को गलत कर सकता है। इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ वो ये हुआ कि एग्जामिनेशन करने से पहले आप पेशेंट का ब्लैडर खाली करवाना चाहिए, ठीक है जी। एक और कंडीशन है, एक एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक ख़तरनाक इमरजेंसी कंडीशन है जब अम्नियोटिक बेग मतलब अम्नियोटिक मेम्ब्रेन जो है वो अचानक से फट जाए और जो अम्बिलिकल कार्ड है वो प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले आ जाए, सामने आ जाए, मतलब बाहर ना निकले। उन देखिए सवाल को समझे, वो कह रहा है कि इमरजेंसी हो गई, एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन चले गए, मगर कार्ड जो है ना बच्चे के से पहले आ रही है, बाहर नहीं निकली है मगर पहले आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अब्रेप्शियो प्लेसेंटा नहीं, अब्रेप्शियो प्लेसेंटा तो नहीं करते थे। कार्ड अब्रेप्शन कोई टर्म ही नहीं होता। अब्रेप्शियो प्लेसेंटा में तो ब्लीडिंग होती है, कार्ड का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा है कार्ड प्रोलेप्स भी नहीं है। कार्ड प्रोलेप्स का मतलब होता है कि वो वजाइना तक आ जाए, प्रेजेंटेशन ना हो, वो अंदर से सर्विक्स से निकल के वजाइना तक आ जाए, तो हम उसे कहेंगे कार्ड प्रोलेप्स। इसको कार्ड प्रेजेंटेशन कहेंगे, इसको कहेंगे कार्ड प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले हमें कार्ड फील हो रही है। यस, इट्स इमरजेंसी, क्योंकि किसी वक्त भी ये कार्ड प्रोलेप्स कर सकती है, ठीक है। एक और कंडीशन है बैक्टीरियल वजाइनोसिस की, पेचीदगियाँ सवाए एक के, मतलब बैक्टीरियल वजाइनोसिस एक इन्फेक्शन है
जिसकी कॉम्प्लिकेशंस में सब है मगर एक नहीं है। सब कौन सी हैं? इस्तकाले हमल, यस, इस्तकाले हमल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। पेल्विस में सोजिश, ठीक है, वो भी होगी इन्फेक्शन की वजह से। कबल अज वक्त बच्चे की पैदाइश, प्रीटर्म डिलीवरी भी काज कर सकती है। बड़े साइज़ के बच्चे की पैदाइश, बड़े साइज़ के बच्चा पैदा नहीं होगा क्योंकि वो तो बैक्टीरियल वजानोसिस अगर है, बार बार इन्फेक्शन है, तो लो बर्थ कर सकता है, हाई बर्थ नहीं कर सकता। वेट उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी इन्फेक्शन करवाएगा, प्रीटर्म करवाएगा, मिसकैरेज करवा सकता है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों का कि 45 ईयर्स हामला खातून, प्रेग्नेंट लेडी अस्पताल में डिलीवरी रूम में डॉक्टर का इंतज़ार करते हुए गिर जाती है। 45 ईयर्स की फीमेल है, प्रेग्नेंट, वो डिलीवरी रूम में इंतज़ार करते हुए गिर जाती है, उससे कोई नब्ज़ नहीं मिले, इसका मतलब पेशेंट शॉक की तरफ चली गई है। अब इस कंडीशन में इमरजेंसी रिस्पांस टीम को मदद के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर और 2 नर्सें, एक टीम हंगामी सामान लेकर वहाँ पहुँच जाती है। इस सूरत हाल में उस वक्त आपको क्या कदम उठाना चाहिए? जब तक वो पहुँच तो गई है मगर आपको भी तो थोड़ी सी एफर्ट्स लेनी चाहिए ना जब तक वो आए। क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर सी सेक्शन करना चाहिए ताकि मरीज तक इंतकाल कर। नहीं, यहाँ आपके पास तो सी सेक्शन है ही नहीं, अगर है तो कर सकते हैं मगर उससे पहले पेशेंट को रिवाइव तो करें ना। रिवाइव करने के बाद ही सीज़र होगा ना, सीज़र तो करेंगे इमीडिएटली मगर पहले उसको रिवाइव करेंगे क्योंकि शॉक में चले गए। माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए फंडल प्रेशर देकर डिलीवरी क्यों करवाएंगे? अभी तो वो लेबर में ही नहीं है, तो फंडल प्रेशर देने से क्या होगा? और ज़्यादा पेशेंट का वो नुकसान हो जाएगा। मरीज को बाएं करवट पर लेटा के सीने को दबाव देना, ठीक है, हाँ, रिसब्स्टिट्यूशन का ही है। और उसको थोड़ा लेफ्ट लेटरल करना है। लेफ्ट लेटरल करके आप चेस्ट जो है ना कंप्रेशन करेंगे। चेस्ट कंप्रेशन से क्या होगा? वो जो इसकी पल्स चली गई है, दिल जो रुक गया है, वो चलना काम करेगा। इसको कहते हैं रिसब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो इसको इमरजेंसी आपने सपोर्ट दी है, इमरजेंसी कार्डियक रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। एक और सवाल है आप लोग का कि मिडवाइफ कहते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क के बच्चे के लिए, बच्चे का जो दूध बनता है उसमें कौन से हार्मोन खा रहे हैं या किस हार्मोन की वजह से ये दूध बनता है? एस्ट्रोजन की वजह से नहीं, प्रोजेस्टेरोन की वजह से भी नहीं, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोलैक्टिन। अब इसको जो है ना हार्मोन जो खाते हैं, इसमें 2 हैं, एक है ऑक्सीटोसिन की वजह से भी और दूसरा प्रोलैक्टिन मेन है। मेन हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन है, तो हम प्रोलैक्टिन को करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर एमसीक्यू में आपको लगता है कि कोई जो है ना ऑप्शन सही नहीं है तो फिर वो भी आप हमें करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।